नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा बुध नीच राशि में आए हैं 1:12 को अर्धरात्रि में। अब इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा, ग्रह बहुत चर्चा में नहीं रहता, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बुध की। इस बुध के कारण बना है चतुर्ग्रही योग, यानी कि 4 ग्रहों की युति का एक साथ योग। और ये 6 राशियों को एकदम फायदा देगा, लाभ देगा, धन का लाभ, स्वास्थ्य लाभ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बुध तो नीच राशि में है, लाभ कैसे देगा, इसकी क्वालिटी क्या है। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाता है। बुध शनि के साथ मित्र का है, इसलिए योग बनेगा। लेकिन यहां एक और कंट्राडिक्शन है। बुध की मंगल के साथ शत्रुता है और सूर्य की शनि के साथ। 2 मित्र हैं और 2 शत्रु हैं, यानी कि यहाँ मित्रता एक प्रकार से बुध की मित्रता इन 2 के साथ है और मंगल की सम स्थिति सूर्य के साथ, लेकिन शनि के साथ शत्रुता है। अब ये स्थिति बड़ी विकट है। ऐसे में प्रिडिक्शन किस तरह से करोगे आप? अब ध्यान देना होगा, एक एक बात को बारीकी से समझना चाहिए। कुछ लोग, मैं पहले ही बताऊं, मैंने भी देखा है, सुना है, बहुत लोग भ्रांतियां भी फैलाते हैं इस बात को लेकर और कई मिसगाइड भी करते हैं पब्लिक को। लेकिन वो दर्शक उन लोगों के दर्शक हैं जो कम ज्ञान रखते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो वेल क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे, बड़े समझदार और ज़्यादातर ज्योतिष के जानकार भी है, इसलिए यहाँ गलती की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप। तो आइए समझते हैं। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये 6 राशियां कौन सी है जिनको लाभ होने वाला है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, इस राशि को लाभ क्यों मिल रहा है, इसका कारण सुनिए। बुधादित्य मीन राशि पर, शनि सम है, शत्रु भाव नहीं है, भाग्येश होकर के मंगल मीन के साथ है, इसलिए ये स्थिति खराब पोजीशन में नहीं है। अब कुछ लोग कम ज्ञान रखने वाले बीच में ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरी तो बड़ा कष्ट चल रहा है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मेरी यात्रा रुक नहीं रही, मैं बीमार भी हूं, मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो इनकी वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से है। तो सबके ग्रह, मैंने एक उदाहरण दिया है, हर राशि वाला ये ना समझे कि मेरे लिए बहुत स्पेशल पैकेज लेकर के आए हैं पंडित जी। नहीं, बारीकी से एक एक चीज को समझिए। इसके इम्पैक्ट किस किस हाउस में है, ये ध्यान देना होगा। अब दूसरा लाभ, इसको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा कन्या राशि को, क्योंकि यह उच्च दृष्टि है। शनि की मित्र दृष्टि, सूर्य की मित्र दृष्टि, तो 2 राशियों को लाभ हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी राशि जिसको बहुत ज्यादा लाभ होगा, यह मिथुन राशि के 10वें भाव में ये योग बना बुधादित्य, और मिथुन का स्वामी खुद यहां बैठ गया। अब यहां एक इंटरचेंज भी आप सुनिए, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। इसको नीच भंग राजयोग भी कहा जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जब जिस राशि में राशि परिवर्तन होता है, बृहस्पति मिथुन में और मिथुन का स्वामी बृहस्पति की राशि में, यह स्थान परिवर्तन गोचर में हो गया। इस बात को गंभीरता से समझना होगा। तो ये नीच भंग हो गए। यहाँ पर अपनी ही राशि से 10म आ गए हैं बुध, अपनी ही राशि से 7म आ गए हैं बुध। अब बुध की उच्च दृष्टि तो होगी ही होगी यहाँ पर। और तीसरा है धनु, 1 2 3 और चौथी राशि यह है धनु। धनु के 4th भाव में बुधादित्य योग बन गया। लोग बाग नकारात्मक बात ज्यादा सोचते हैं। आधा गिलास किसी ने दूध का पिलाया किसी को,
बोले आधा गिलास दूध पिलाया बस, और कुछ नहीं, निगेटिव। और जो पॉजिटिव सोचता है वो ये सोचता है कि आधा गिलास भरा हुआ था, और निगेटिव सोचने वाला बोलता है कि आधा गिलास खाली था। तो भरा हुआ गिलास समझो ना आप अपना। धनु के लिए चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग है, तो आपका आधा गिलास दूध का भरा हुआ है। अब ज्यादातर ढैया और मंगल के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको बाद में सोचना। बुराइयों से लड़ने का समय है, तो बुराइयों से तो लड़ना पड़ेगा, भय से डरना चाहिए, लेकिन भय जब तक नहीं आया तब तक डरो। लेकिन जब भय सामने है, कोई घटना हो गई है, उस टाइम डर करके कायरता नहीं दिखाना, भागना नहीं है, पीछे मुंह नहीं मोड़ना। आपने जीवन लिया है मनुष्य का संसार में, तो अपने परिवार का पालन करने के लिए आपको कुछ भी करना होगा। अब इसमें जो है बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, बुध जो है धनु के लिए बहुत बड़ा योग बनाता है। 4 राशि ये हुई। अब 5वीं राशि सुनिए। 5वीं राशि है कर्क। कर्क के लिए भाग्य स्थान में ये सब ग्रह आ चुके हैं। और 6ठी राशि है वृषभ, इनके इनकम हाउस में सब ग्रह आ चुके हैं। 6। बाकी जो राशियां हैं उनकी भी चर्चा करूंगा मैं। फिलहाल देखिए, ये जो मेष राशि है इनके 12वें भाव में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन बुध हानिकारक नहीं है, अपितु मेष के लिए शुक्र इस समय लाभदायक है। ये नुकसानदायक ग्रह है 12वें भाव में, लेकिन बुध जो है 12वें भाव में नुकसान नहीं करता। सिंह राशि के लिए ये स्थिति ना खुशी की है और ना गम की है। प्लस पॉइंट यही है कि इस बुध की धन स्थान पर दृष्टि होगी, तो सिंह राशि को धन प्राप्ति तो होगी, लेकिन बहुत बड़ा योग नहीं बन रहा है। तुला के लिए 6ठे भाव में बहुत बड़ा योग नहीं बनता। इनका अपना खुद का कई प्रकार से सुखद पहलू ये है कि राहु और बृहस्पति ये दोनों इनके लिए इस समय लाभदायक बने हुए हैं, और तुला को इनका खुद का स्वामी देख रहा है। वृश्चिक के लिए अच्छे परिणाम देने वाला है ये योग। इनका वृश्चिक का स्वामी भी यहाँ है, नॉट बैड। और वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में अगर कष्ट मिल रहा है तो राहु के कारण है, इन ग्रहों के कारण नहीं। इनके तो वृश्चिक के 5म भाव में ये सारे ग्रह हैं, और इन 5म भावों की में 4 ग्रहों की दृष्टि वृश्चिक के जो इनकम हाउस है ये, इस पर दृष्टि है, तो बहुत अच्छा है वृश्चिक के लिए। धनु का मैंने बताया ये शुभ फल पहले ही बता दिया है। और मकर के लिए 3रे भाव में ये सारे पराक्रम बढ़ाने वाले होंगे। इन सब ग्रहों की दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी ही होगी। संक्षेप में समझिए। अब लास्ट में कुंभ राशि का जो 2य भाव है धन स्थान में है ये। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुंभ के लिए जो बुध है वो नुकसानदायक इसलिए नहीं है क्योंकि 5म भाव है, यहां से 5म 1 2 3 4 और 5 5म भाव की जो राशि है ये 2nd हाउस में आ गई, कुंभ के धन देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनका खराब बुध है तो एक बार आप बुधवार के दिन घर से निकलो या रविवार को निकलो, 100 रुपये का 50 रुपये का जितनी भी आपकी हैसियत है या जेब पॉकेट अलाउ करती है, अफोर्ड कर सकते हैं, जो थोड़ा सा हरा चारा, आजकल हर शहरों में मंदिरों के आसपास गौशाला में हरा चारा दान करने वालों की कतार लगी रहती है। तो गौ सेवा, अगर आप घर में गाय नहीं पाल रहे तो गाय के लिए थोड़ा सा निकालो, कुछ चारा दो। ऐसा करने से आप सबको जिन जिन राशियों को ये कहा है कि लाभ होगा, उनको अवश्य ही लाभ होगा 100%। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।